Hello, my beautiful people, and welcome to day 10 of How to Attract Anything Challenge. So, today is a very special day because, of course, day 10 है. हम अपने चैलेंज से 11 days चैलेंज से सिर्फ एक दिन पीछे हैं. हम ऑलमोस्ट इस चैलेंज को कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? आप अभी तक मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो भी आपने लिखी हैं उन सब पे काम कर रहे होंगे, इंस्पायर्ड एक्शंस ले रहे होंगे, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे होंगे. हो सकता है कुछ कहीं छोटी मोटी चीजें आपको मैनिफेस्ट होते दिख भी रही हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप तब भी ऑप्टिमिस्टिक होंगे. क्योंकि जब आप अप्रिशिएट करते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं, जब आप उस हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तब आप अपने आप ही एक अलग इंसान होते हैं. एक अलग रियलिटी आप अपनी क्रिएट कर लेते हो. आपके आसपास जो हो रहा है होने दो, आपको फर्क नहीं पड़ता. और मैं ऐसा नहीं कहना चाह रही कि हमें फर्क नहीं पड़ता. हम एक्चुअली में हमारी वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं कि हम उन सब चीज़ों को अपने से अलग देख पाते हैं. हम उनको विटनेस करते हैं, हम उनको फील नहीं करते, हम उसको विटनेस करते हैं. सो टुडे ऑन डे 10, आज का जो चैलेंज है, आज जो हम बात करने वाले हैं, इट इज़ अबाउट इट्स अ वेरी स्पेशल टॉपिक क्लोज टू माई हार्ट, एंड इट इज़ going within. आज हम खुद से कनेक्ट होंगे, खुद से मिलेंगे, खुद से जुड़ेंगे. हम खुद हैं क्या वो जानेंगे. जब हम बात करते हैं, जैसा कि शुरू में भी जब हमने ये चैलेंज शुरू किया था, जब मैंने आपको बोला था कि डिजायर्स लिखो, जब डिजायर्स लिखनी है तो हमें उस फ्लो स्टेट में आना पड़ता है. कहते हैं पूरे दिन में, अगर ये मेरे नंबर्स सही हो, आई एम नॉट श्योर, पूरे दिन में हमारे पास हर किसी के दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं. 60,000 थॉट्स. और ये सब थॉट्स जो आजकल हमारी लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड हो सकते हैं. जो पहले बीत गया है वो तो चलता ही रहता है हमारे दिमाग में. तब ऐसा हुआ था, तब वैसा हुआ था, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, राइट? और इसीलिए जो बात की जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, या वैसे भी सेल्फ केयर, सेल्फ लव प्रैक्टिसेस में, अप्रिसिएशन की, ग्रैटिट्यूड की, एफर्मेशंस की, स्पेशली जर्नलिंग की. क्योंकि अगर दिमाग में 60,000 थॉट्स चल रहे हैं तो कितने थॉट्स चाहते हो जो नेगेटिव चले और कितने चाहते हो जो पॉजिटिव चले? क्या नंबर है? मैं तो कहूंगी सारे 60,000 थॉट्स पॉजिटिव चले. सारे वो ही सोचें जो मेरी डिजायर्स हैं उसके बारे में. सारे वो इंस्पायर्ड एक्शन को समझने के लिए तैयार रहें. क्यों? कौन चाहेगा कि 60,000 में से 30,000 नेगेटिव हो? सो 60,000 थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए. क्या हो सकता है? थोड़ा मुश्किल है, आई नो मुश्किल है. उसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने आप को, अपने दिमाग को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, वो पॉजिटिव थॉट्स को ही सोचे, पॉजिटिव थॉट्स ही आपके दिमाग में आए. और वो तब होगा जब आप फ्लो स्टेट में होगे. खुद से जुड़ने के लिए, एक रिलैक्स्ड मोड में जाने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम कर सकते हैं. सबसे पहली है मेडिटेशन. अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, वेल एंड गुड. अगर आप थोड़ी बहुत कभी आपने करी है, आपको शुरू कर देनी चाहिए. अगर आपने कभी भी नहीं करी है, मैं बोलूँगी YouTube पे बहुत वीडियोस हैं बाइनॉरल बीट्स के ऊपर. आप उस म्यूज़िक को चलाइए और बैठ जाइए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना बैठ सकते हैं. और आप देखोगे आप एकदम उस इतने थॉट्स से ऐसे जीरो थॉट तक पहुंचने लगोगे. वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा बहुत ब्रीदिंग करनी है. एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर प्राणायाम करते हैं बहुत बढ़िया बात है. अगर नहीं करते हैं तो 4 काउंट्स पे इनहेल करो और 8 काउंट्स पे एक्सहेल करो. जब हम इस तरह से ब्रीदिंग करते हैं कि हम एक बार, मतलब 4 काउंट्स पे, कम काउंट्स पे इनहेल कर रहे हैं और फिर उससे ज़्यादा एक्सहेल कर रहे हैं, तब हमारी बॉडी को हम मैसेज भेज रहे होते हैं कि उसको रिलैक्स होना है. करके देख लेना, 3 बार ऐसा करके देखना. ज्यादा भी कर सकते हो, बट जितनी ज्यादा सांस लो उससे डबल टाइम पे सांस बाहर निकालो. आपकी बॉडी इस तरह रिलैक्स होती है. सो आप मेडिटेट कर सकते हैं. अगर आप कोई मेडिटेशन क्रियाज करते हैं, बहुत अच्छी बात है.
अगर आप नहीं करते हैं, नॉर्मल ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को बैठ के, कुछ लोगों को मैंने देखा है, मैंने सुना है कि वो आंखें खोल कर मेडिटेट करते हैं। वो कैसे होता है, सपोज आप नेचर में बैठे हैं और आप शांत बैठे हैं और सिर्फ आप नोटिस कर रहे हैं आसपास। अगर पानी की आवाज़ है तो उस पानी की आवाज़ पे आपका ध्यान है, अगर पंछियों की आवाज़ है तो उसके ऊपर आपका ध्यान है। ये भी एक तरह की मेडिटेशन है, क्योंकि हम जुड़ रहे हैं, हम अपने पूरे सेंसेस जो हैं उनके साथ एक कॉन्शियस हो रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या सुन रहा है आसपास। और कुछ नहीं तो घर में फैन की आवाज़ पे अगर ध्यान दोगे ना, तो भी जो बाकी थॉट्स हैं जो आपके लिए नहीं है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, वो निकल जाएंगे सिर्फ फैन की आवाज़ पे, एसी की आवाज़ पे। बट अगर आप ऐसे किसी जगह पे हैं जहाँ नेचर है आसपास, आप पार्क में जा सकते हैं, या आप बाइनोरल बीट्स, बहुत सारे नेचर म्यूजिक भी अवेलेबल होता है यूट्यूब पे, बहुत है। और क्यों है इतना, कभी जाके देखना उन वीडियोस पे कितने व्यूज हैं। क्यों है? क्योंकि लोग कर रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है उस चीज से। सो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो, मैं तो आपको बिल्कुल ये रिकमेंड करूंगी कि आप मेडिटेशन म्यूजिक, स्पेशली बाइनोरल बीट्स वाला जो म्यूजिक होता है, बाइनोरल बीट्स, उसे सुनना शुरू करो और उसके साथ 10 मिनट 15 मिनट बैठो। इट्स वेरी रिलैक्सिंग, इट्स रियली। मैं मेडिटेशंस अलग तरह से करती हूँ, मैं क्रिया अलग अलग मेडिटेशंस करती हूँ, बट ये जो मेडिटेशन है जो म्यूजिक के साथ में करती हूँ, उसका फील अलग है, उसका एक्सपीरियंस अलग है। वो भी मुझे बहुत ही रिलैक्सिंग स्टेट में ले जाता है। सो अगर आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी मेडिटेशन करना नहीं जानते, उनके लिए मैं बोलती हूँ कि आप इसको करके देखो। सो आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप म्यूजिक के साथ बैठ सकते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो। अगर आपका कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आप किसी में अच्छे हैं, सपोज आपको डांस पसंद है, सिंगिंग पसंद है, रियाज जो होता है, पेंटिंग पसंद है या बेकिंग पसंद है, ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपको उस फ्लो स्टेट में लेके जाए, ऐसी कोई एक्टिविटी जो जैसे कहते हैं ना, सब कुछ भुला दे, ऐसा कुछ। गार्डनिंग हो सकता है, गार्डनिंग बहुत अच्छा है। कभी कभार जब आप बहुत एग्जॉस्ट होते हैं, उस टाइम पे अपने गार्डन में जाना, या बहुत बड़े गार्डन की बात नहीं कर रही मैं, कुछ भी पौधे भी अगर आपने अपने घर पे रखे हैं, वहाँ पे जाना, उनको पानी देना, उस खुशबू से, वो जो पानी है, वो जो मिट्टी की खुशबू है, और उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट, एक ऑरा होती है हर चीज़ की। हमारी भी एक ऑरा है हमारे आसपास, दिखती नहीं है, जो क्लैरवॉयंट लोग होते हैं उनको दिखाई भी देती है ऑरा। सो ऐसे ही प्लांट्स की भी ऑरा है, और प्लांट्स की ऑरा जो है वो बहुत हाई वाइब्रेशन की होती है। इसीलिए तो हम नेचर में जाके बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है यार। क्यों लग रहा है? क्योंकि वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है, वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। बीचेस पे जाते हैं, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो जो पानी है उसकी वाइब्रेशन अलग है, वो सारी नेगेटिविटी जो है हमारी, उसको निकाल देता है। तो इसलिए फ्लो स्टेट में जाना है। फ्लो स्टेट में हम कैसे जाएंगे? मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, किसी क्रिएटिव एक्सप्रेशन से जुड़ेंगे, नेचर वॉक कर सकते हैं, या नेचर के साथ बैठ सकते हैं, वहां पे जाके मेडिटेशन कर सकते हैं, सन मेडिटेशन कर सकते हैं। इस तरह की सारी प्रैक्टिसेस करनी है आपको। और ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जितनी भी आपने जो अपनी डिज़ायर्स और जितना भी आपने पिछले 9 दिन में जो काम किया है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसके साथ और जुड़ने के लिए। क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं या जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं, तो हमारे जो सेल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और उस टाइम पे हमारे माइंड के पास वो जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उनको प्रोसेस करने का कोई टाइम नहीं होता। और उस टाइम पे अगर आप अपना जो आप सोच रहे हो, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, उनके बारे में सोच रहे हो, तो आपका माइंड उसको प्रोसेस करता है। और क्योंकि आप सारे जो भी इतने एक बवाल सा मचा पड़ा था आपके दिमाग में, अगर वो सब हटा दिया है, तो सिर्फ एक फोकस आपके उस डिजायर के ऊपर होता है। सो क्या चैलेंज है? फ्लो स्टेट में जाना है, कैसे भी, जो भी, या आपका कोई और एक्सप्रेशन हो, कोई और तरीका हो, जिससे आप, लोग कुछ लोग ताइची खेलते हैं, या मार्शल आर्ट का कुछ होता है, उस तरह से भी वो फ्लो स्टेट में जाते हैं, जो चाइनीज मूवीज में आपने देखा होगा। आप किसी वाटरफॉल, अगर आपके आसपास ऐसी जगह, ऐसी खूबसूरत जगह पे अगर आप रहते हैं, तो वहां जाके बैठ सकते हैं।
किसी भी तरह। और जब आप ये करेंगे तो आप अपने भीतर अपनी इनर सेल्फ से जुड़ेंगे, और जब आप अपनी इनर सेल्फ से जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर्स मिलेंगे। वो ज़्यादा आपको सुनेगी और आप ज़्यादा उसको सुनेंगे। और वैसे आप ही उसको सुने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें कुछ नहीं पता, उसको सब पता है। हमारे भीतर जो है उसको सब पता है। तो उसको सुनने के लिए हमें शांत होना पड़ेगा, और जब हम शांत होंगे तब हमें आंसर्स मिलेंगे, तब हमें वो इंस्पायर्ड एक्शंस की करना क्या है। कभी 10 मिनट बैठ के देखो और उसके बाद और 5 मिनट बैठो। 10 मिनट मेडिटेशन करो, म्यूजिक सुनो, जो भी मेडिटेशन म्यूजिक, उसके बाद 5 मिनट अपनी वो मिनी वीडियो किसी भी एक डिजायर पे चलाओ, और देखना तुम्हें तभी की तभी कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा उससे रिलेटेड। वो कर लेना, ठीक है। आज का चैलेंज आप सभी समझ गए हैं। फ्लो स्टेट में रहना है, खुद से जुड़ना है, गोइंग विद इन, खुद के भीतर उतरना है। ऑल राइट, and I'll see you tomorrow on day 11. That is the last day of this challenge. I'm so very happy. Thank you so much for watching. अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।